नंबर सिस्टम में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखने वाले हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इन्हीं टर्म्स के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर नहीं है। तो चलो फटाफट से समझते हैं कि वो कौन कौन से टर्म्स हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। तो पहला टर्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाम से ही पता चल रहा है टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे, नंबर को सॉल्व करोगे, तो डिवाइजर से जब डिवाइड करोगे तो डिसिमल पॉइंट के बाद देखोगे कुछ डिजिट्स के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा डिवीजन आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसका एग्जाम्पल है 1/2, 1/5। चलो इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे हुए। तो मैं अगर 1/2 को सॉल्व करूं तो 2 को डिवाइजर बनाऊंगा, 1 को डिविडेंड। 1 छोटा है तो डिसिमल पॉइंट बढ़ाऊंगा 0, 2 5 10। अब देखो यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो आगे तो हमारा डिवीजन बढ़ेगा नहीं। और 0.5 के बाद एक डिसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए 1/2 को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में रखते हैं। 1/5 को देखते हैं। 1 रखा, 5 रखा, 1 छोटा है, डिसिमल पॉइंट बढ़ाया हमने 0, 5 2 10। ठीक है, तो यहां पे 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन कौन से नंबर हो सकते हैं उसके लिए ध्यान से सुनो। किसी भी नंबर में जब डिवाइजर 2 या 2 का मल्टीपल आए, 5 या 5 का मल्टीपल आए, या 2 और 5 का ही मल्टीपल डिवाइजर में रहे, तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उसके अलावा अगर डिवाइजर में 2, 5 के अलावा किसी तीसरे नंबर का मल्टीपल मौजूद है या कोई नंबर मौजूद है तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। है ना इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्टिंग, राइट? तो चलो बताता हूं कैसे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम 1/3 ले लो। अब तुम 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो डिसिमल पॉइंट बढ़ाओगे, 3 3 9, 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 3 3 9, फिर से 1 रिमाइंडर। इसका मतलब 0.333 कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, करेक्ट? ओके, अब देखो मान लो 1/4 है, तो 1/4 का मतलब 2 2 बार, करेक्ट ना? तो 2 का मल्टीपल आया, ठीक है। अब 1/4 को अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग ही आएगा। देखो दशमलव बढ़ाया 0, 4 तो नहीं 8, 10 में से 8 माइनस करोगे 2, फिर 0 बढ़ाओगे 4 बन 20। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, करेक्ट? तो इसका मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो कि अगर कोई भी नंबर ऊपर है, मान लो 1 है, मल्टीपल 2 का आता है, 2 की पावर n में कर दे रहा हूं, या 2 की पावर 5 की पावर m कर देता हूं। अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो नंबर हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 है, उसके साथ 3 आ गया, 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाएगा तो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे अब 1/6 हो गया ना, तो 1/6 को अगर तुम डिवाइजर बना के इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। दशमलव बढ़ा है 0, 6 1 6, 10 में से 6 गए 4, राइट? 0 बढ़ाया तो 6 35, 6 36, राइट? 36 आया। अब उसके बाद देखो 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर तो 6 रिपीट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ऐसे नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होते जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर मौजूद है, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, अभी मैंने 1/3 का एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने तुमको दिखाया कि पॉइंट के बाद 3 आता है, वो 3 बार 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 रिपीट होता जाता है, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखोगे रिमाइंडर कुछ ना कुछ हमेशा बचा रहेगा तभी तो डिवीजन आगे होता रहेगा, और हमेशा बचा रहेगा इसलिए वो इनफाइनाइट नंबर तुम अगर उसको
डिवाइड करते रहोगे तो डिवाइड होता रहेगा और आगे बढ़ता, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आएगी वो इनफाइनाइट, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी। डन। उसका एग्जांपल है 1/3, 1/7, और भी कोई नंबर तुम ले सकते हो। अगर 1/15 भी लिया तो भी इसी में आएगा, क्योंकि 15 को 5 × 3 में करोगे तो 5 होता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन 3 भी आया, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में तुम दो सिचुएशन देखोगे। एक ऐसी होगी कि नंबर यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, 0.33 आ रहा है, राइट, 33 बार बार आता रहा, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/3, 0.33 के ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे बार, 3 बार। इसका मतलब ये 3 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होगी। दूसरे वाले में नंबर में देखो 1 4 2 8 5 7, राइट, ये डिजिट्स का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है, यानी ये नंबर में एक तुमको पैटर्न दिख रहा है, या तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट रिपीट होगी, या तो डिजिट का ब्लॉक रिपीट होगा, जैसे 2 डिजिट का ब्लॉक हो सकता है, 3 4, लेकिन एक पैटर्न दिखेगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिसमें एक फिक्स्ड पैटर्न तुमको दिखेगा, एक डिजिट रिपीट होगी या डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होगा, लेकिन रिपीटिशन होगी, इसीलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। रिकरिंग का मतलब है रीऑकर ना, ऑकर माने पाया जाना, किसी चीज का बार बार पाया जाना, यानी डिजिट्स का रिपीटेशन बार बार होना या एक डिजिट का रिपीटेशन बार बार होना, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। इसमें फिक्स्ड पैटर्न होता है, जैसे मैंने तुमको बताया। अब यह है नॉन रिकरिंग डेसिमल, तो इसमें तुमको फिक्स्ड पैटर्न नहीं दिखेगा। जैसे √2 देखो 1.414235, इसमें कोई पैटर्न तुम बना सकते हो, कोई लाइन ड्रॉ करके बता सकते हो कि बार बार रिपीट हो रहा है। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसमें कोई तुमको पैटर्न नहीं दिखेगा, तो ऐसे को तुम बोलोगे नॉन रिकरिंग डिसिमल या नॉन रिपीटिंग डिसिमल। इसका एग्जांपल है रूट वाले, जो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर नहीं है वो इसमें रखे जाते हैं, जैसे √5, √2, √7। पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 22/7 होती है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू तुम देखोगे तो उसमें कोई तुमको पैटर्न नहीं दिखेगा, नंबर जैसे आता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसी वजह से ये अनंत तक ऐसे नंबर चले जाते हैं। और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक लोगों ने नंबर भी याद किए, जिसके लिए उनको अवार्ड में मिले, उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई की जो वैल्यू होती, एक्चुअल वैल्यू, वो कभी खत्म ही नहीं होती और रिपीटिशन भी नहीं होता है, राइट। अब एक है, ये बोलते हैं यूलर्स नंबर, ये इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर। इसके साथ भी यही होता है, इसमें कोई तुमको पैटर्न दिखेगा ही नहीं, अलग अलग नंबर आते जाएंगे और तुम ऐसे रखते जाओ हमेशा के लिए, ठीक है। ये है फाई को बोलते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो, इसकी भी वैल्यू ऐसी होती है, एक्चुअल वैल्यू, जिसमें तुमको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पाई, गोल्डन रेशियो और यूलर्स नंबर, ये सब किस में आते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल में आते हैं। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे लेकिन फिक्स्ड पैटर्न होगा, यानी रिकरिंग डेसिमल होंगे, उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले भी रेशनल नंबर होते हैं, साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग डेसिमल वाले होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे। तो रैशनल नंबर तुमको समझ में आया होगा कि कौन से बेसिस पे बोला जाता है। जो भी नंबर तुमको मिले तुम उसको देखो, अगर वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं तो वो रैशनल नंबर होंगे, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं लेकिन उनमें एक फिक्स्ड पैटर्न दिख रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल वाले हैं, तो भी हम उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं और कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है, तुम उसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं देख पाओगे, अलग अलग नंबर आते रहेंगे, तो ऐसे नंबर
जो टर्मिनेट नहीं होंगे और कोई पैटर्न भी नहीं दिखेगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिसिमल को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, या हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जब भी तुमको कंफ्यूजन हो कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है तो उसको डिवाइड करो। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है टर्मिनेटिंग डिसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डिसिमल हो गया तो मतलब इसका मतलब ये हुआ वो रैशनल नंबर है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो तुम समझ जाना पैटर्न देख के कि पैटर्न मिल रहा है तो रिकरिंग डिसिमल है तो भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कोई पैटर्न भी नहीं मिल रहा है तो उसको तुम इर्रेशनल नंबर बोल दोगे। आई होप तो बहुत बेहतर ढंग से तुमको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डिसिमल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।